किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि हीरे की कीमत आईने से भले ही लाख गुना महंगी हो, लेकिन हीरा पहनने के बाद लोग आईने को ही खोजते हैं। हेलो दोस्तों, मैं नीतू सिंह एक छोटी सी कहानी के साथ आपके बीच में फिर उपस्थित हूँ। तो ये बहुत पुराने समय की बात है। एक मज़दूर रहता है जो कि मज़दूरी करके अपना जीवन यापन करता है। वो रोज़ मिट्टी खोदता है और मिट्टी खोद कर ले जाता है, कारीगर को बेचता है। तो एक दिन फिर मिट्टी खोद रहा था और उस मिट्टी में उसको एक चमकीला पत्थर मिला, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुआ, उसे बहुत अच्छा लगा। उसे पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, और वो अपने गधे के गले में बांध देता है। गधे के गले में बांध देता और वो मिट्टी लेकर जाने लगता है। तो रास्ते में उनको सेठ जी मिलते हैं। छोटी मोटी किराने की दुकान रहती है गांव में, लेकिन उनको लोग सेठ जी बोलते हैं। सेठ जी पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो इसको लेकर। तो वो बोलता है वहीं जा रहा हूँ जहाँ रोज़ जाता हूँ, मिट्टी लेकर जा रहा हूँ बेचने। वो सेठ बोलते हैं अरे नहीं, ये जो इसमें गले में बंधी है गधे की, इसको लेकर कहाँ जा रहे हो। बोलता है ये मैंने पाया है तो ये मेरी है और मैं लेके जा रहा हूँ। सेठ बोलते हैं कहाँ मिला है। उसने बोला कि मैं मिट्टी खोद रहा था और उस मिट्टी में मुझे मिला। सेठ बोलते हैं क्या है, तुम मुझे दे सकते हो। उसने कहा हाँ ले लो, बिल्कुल ले लो, बस मुझे 1 किलो गुड़ दे दो और आप इस पत्थर को ले लो। सेठ जी उनको 1 किलो गुड़ देते हैं और वो पत्थर ले लेते हैं। सेठ जी बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको। ले जाकर वो अपने दुकान की तराजू में उस पत्थर को बांध देते हैं। तो वहाँ पर एक जौहरी आता है उनकी दुकान पर, उसे कुछ सामान लेना होता है। वो पूछता है कि ये कहाँ से तुम्हें मिला। सेठ जी बोलते हैं इसे मैंने ख़रीदा है 1 किलो गुड़ देकर। जौहरी को तो पता चल जाता है कि ये हीरा है। वो बोलता है कि ये मुझे दे दो। सेठ जी बोलते हैं ठीक है, मैंने 50 रुपये में इसे ख़रीदा है। उस गुड़ की कीमत 50 रुपये थी और 100 रुपये दे दो, ले जाओ इसे। लेकिन वो जौहरी बहुत ही कंजूस रहता है, उसको 100 रुपये बहुत ज़्यादा लगते हैं। वो कहता है नहीं, 80 रुपये में मुझे दो, मैं 80 रुपये से 1 भी रुपया ज़्यादा नहीं दूंगा। और सेठ भी अपने जिद पर अड़े थे। सेठ बोलते हैं कि नहीं, मैं 100 रुपये से 1 भी रुपया कम नहीं लूँगा, लेना हो तो लो, नहीं तो फिर जाओ। वो जौहरी भी बहुत ज़िद्दी रहता है। वो कहता है ठीक है, हम जा रहे हैं, कल आकर देखते हैं। वो छोड़कर उसे चले जाते हैं। फिर एक जौहरी शाम के टाइम उस रास्ते से गुजर रहा होता है, उसकी कार ख़राब हो जाती है और वो सेठ की दुकान पे आता है कि चलो यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ ले लेते हैं। तो वहाँ पर जब वो उनकी तराजू में देखता है, वो हीरा बहुत ही चमक रहा होता है। तो सेठ जी से पूछता है कि ये कहाँ से मिला। सेठ जी बताते हैं कि मैंने 50 रुपये में इसे ख़रीदा है। तो वो जौहरी बोलता है कि आप इसको मुझे दे दीजिए, इसकी जो भी कीमत लेनी हो आप ले लीजिए। सेठ जी बोलते हैं ठीक है, 50 रुपये में मैंने लिया है तो कम से कम मुझे 50 रुपये तो मुनाफा मिल ही जाए। आप 100 रुपये दे दो और इस पत्थर को ले जाओ। जौहरी मन में बहुत खुश होता है कि इतनी महंगी चीज़ मुझे 100 रुपये में ही मिल जा रही है। वो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे 100 रुपये निकाल कर सेठ को दे देता है और वो हीरा लेकर चला जाता है। जैसे ही उसकी गाड़ी बनती है, तुरंत वो हीरा लेकर निकल लेता है कि कहीं ऐसा ना हो सेठ जी जो है रोक कर मुझसे ये दोबारा ले लें, उनको लग जाए कि ये हीरा है। तो वो तुरंत चलते बनता है। दूसरे दिन वो जौहरी जो पहले दिन आया रहता है, वो आता है सेठ जी की दुकान पे, और जब वो तराजू की डंडी में देखता है चौंक जाता है, अरे हीरा क्या हुआ, वो पत्थर क्या हुआ। सेठ जी बोलते हैं वो तो कोई आया था और लेकर गया। अब उसको बहुत ही गुस्सा आती है, बेचारा गुस्से में करे ही क्या। अब उसने अपने मन की भड़ास जो है निकाल ही दी। उसने बोला तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, इतनी महंगी चीज़ तुमने 100 रुपये में ही दे दी। वो हीरा था और तुमने उसे ऐसे ही दे दिया। सेठ जी बोले मुझे क्या पता, तुम्हें जब पता था कि ये हीरा है तो तुम जो है 20 रुपये के लिए क्यों अपने जिद पर अड़े थे। तुम मुझसे ज़्यादा मूर्ख तो तुम ही हो, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि वो क्या चीज़ है, लेकिन तुम्हें तो पता था कि वो हीरा है। तो तुमने उसे 100 रुपये में क्यों नहीं ले लिया। तुम 20 रुपये के लिए क्यों अपने ही जिद पर अड़े रह गए और अपना नुकसान कर दिए। उस जौहरी को बहुत ही पछतावा हुआ और अफसोस के मारे वो करता ही क्या। उसको अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो
इसी तरह हमारी लाइफ में कहानी ये बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका सार बहुत बड़ा निकलता है कि हमारी लाइफ में बहुत ही अवसर आता है, लेकिन हम लोग उसको टालते रहते हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, सोमवार को करेंगे, मंगलवार को करेंगे, इस हफ्ते नहीं करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, और इसी में अपना बहुत कुछ हम खो देते हैं और उसे कर नहीं पाते हैं। उसके बाद हमें पछतावा के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है, और फिर हम पश्चाताप करते हैं कि ये हम पहले कर लिए होते तो ठीक था। और पछताने के बाद कुछ हाथ में आता नहीं है, पछतावा करने से कुछ मिलता नहीं। इसलिए समय रहते अगर हम जो भी हमें करना है वो कर लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी बन जाती है। और फिर हम वही कहना चाहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया में लोग करना चाहें आपके जैसा। तो इस कहानी को सुनने के बाद अब हम लोग कल पे कुछ भी नहीं टालेंगे। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। शुभम शीघ्रम। तो शुभ कार्य को करने में देरी नहीं करना चाहिए, उसे शीघ्र ही कर लेना चाहिए।